चलो देखो, जो टॉपिक हमारे यहाँ जो लोकसभा और राज्यसभा है, एक ये मुद्दा हम आपको बताएंगे, एक बताएंगे हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है वो, और दूसरा मुद्दा जो है वो ये है कि ये दीवाने आम और दीवाने खास, ये तीन टॉपिक समझ लो भी समझो। तो दीवाने आम और दीवाने खास से शुरू करते हैं, ज़्यादा इजी समझ में आएगा। मुगल सल्तनत के दौरान जब राज दरबार लगता था, जब राजा अपने दरबार में बैठता था, तो वो उसको दो तरीके से बांटा हुआ था। वो महल आपको दिखाई देगा, दो शाही महल के अंदर दो भाग बटे हुए हैं, अभी मैं होके आया हूँ। तो उसमें दीवाने आम और दीवाने खास, ठीक है, अलग अलग बटा हुआ था। तो दीवाने आम जो होता था बेटा, वहाँ पे सामान्य जनता जाकर के, सामान्य जनता के बीच के लोग बैठते थे और उनकी बात को सुना जाता था, ठीक है। जैसे राजा का जब दरबार लगता था तो सामान्य जनता के लोग अपनी बात को लेकर के आते थे और उनकी बात को दीवाने आम में सुना जाता था। वो दीवाने आम, आम से आपको पता ही होगा, आम आदमी, आम से आप समझ पा रहे हो ना, आम आदमी, आम आदमी यानी सामान्य आदमी। और जो दीवाने खास होता था उसमें राजा के करीबी लोग, राजा के पदाधिकारी लोग जो होते थे, जो कार्य प्रणाली में शामिल लोग होते थे, वो लोग होते थे। वहाँ राजा मंत्रणा करता था, यानी खास लोग बैठते थे। तो खास लोग बैठते थे तो राजा सलाह वगैरह लेता था, मंत्रणा करता था और तमाम चर्चाएं करता था। यहाँ लोगों की फरियाद वगैरह सुनी जाती थी। बात समझ में आ रही है? इस प्रकार से दो सभाएं लगती थी, एक दीवाने आम जहाँ पे आम आदमी होते थे और एक दीवाने खास, ठीक है। ये मुगल के दौरान की राज व्यवस्था थी, मुगल के दौरान, ठीक। और अब तुमको लेके चलते हैं ब्रिटिश शासन व्यवस्था पे, जहां ब्रिटेन की संसद होती है। ब्रिटेन की जो संसद है यानी पार्लियामेंट है, वो भी दो भागों में बटी हुई, बहरहाल हम कह ले 3 भागों में बटी हुई है, लेकिन अभी 2 ही कहो, ठीक है। एक क्राउन भी इसमें जुड़ेगा, वो जब चर्चा कभी हम करेंगे, एक लंबा विषय है वो, तो वहां हम आपको समझाएंगे, जिसे ब्रिटिश क्राउन कहते हैं, कैसे क्या बनता है वो, तो वहां हम बताएंगे। अभी समझो जो ब्रिटिश संसद है वो 2 भागों में बची हुई है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स एक ये, और एक दूसरा हाउस ऑफ कॉमन्स, ठीक है, हाउस ऑफ। इसी के तर्ज पे हम ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा बनाई गई है, ठीक है। ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जरा इस शब्द पे गौर करो। तुमने देखा होगा जब तुम हिस्ट्री पढ़ते हो तो तुम्हारे यहाँ जो वहां से गवर्नर जनरल और सचिव वगैरह बन के आए थे, उनके आगे लॉर्ड लिखा रहता था, लॉर्ड लिखा रहता था ना, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऐसे लिखा रहता था ना। वो लॉर्ड का मतलब ये होता था कि वहां की पार्लियामेंट के वो सदस्य थे, वहां की पार्लियामेंट के वो सदस्य होते थे। और हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो होता था वो संसद का वो हिस्सा होता था जो, जैसे अभी मैंने बताया ना, दीवाने खास होता था, यानी पदाधिकारी लोग, राजा के करीबी लोग, जो मुख्य लोग होते थे वो शामिल होते थे। वही हाल लॉर्ड्स में भी था, हाउस ऑफ लॉर्ड्स अभी भी है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में वही लोग शामिल होते हैं जो बड़े पदाधिकारी लोग होते हैं, जो खास लोग होते हैं, ठीक है। जो, और दूसरे लहजे में ये भी कह सकते हो, जो राजा, अभी तो जो क्राउन है उसके करीब लोग जो होते हैं वो लोग बैठते हैं, ठीक है। और हाउस ऑफ कॉमन्स में जैसे आम आदमी वहां बैठता था, यहां भी आम आदमी के लोग बैठते हैं, यहां आम आदमी के बीच से लोग जाकर के बैठते हैं। हाउस ऑफ कॉमन में आम आदमी के बीच से लोग जाकर के बैठते हैं, ये वहां का हाउस ऑफ कॉमन है। अब हमारे यहाँ की जो संसद है, ये भी पता है आपको 2 भागों में बटी हुई है। हमारे यहाँ की संसद, हमारे यहाँ की संसद का एक हिस्सा कहलाता है लोकसभा। लोक का मतलब आप जानते ही होंगे, लोग से, यानी यह भी आम आदमी हो गया। लोकसभा में कैसा आदमी चुन करके जाता है? हमारे और तुम्हारे बीच का चुन के आदमी तो जाता है, आम आदमी ही तो चुन करके जाता है। तो ये भारत की लोकसभा हो गई। राज्यसभा में तर्ज तो यही है कि जो, जैसे यहां हाउस ऑफ लॉर्ड्स था वैसे ही व्यवस्था की गई है, लेकिन यहां हम लोगों के बीच से ऐसे लोग चुन करके जाते हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में थोड़ा ऊंचाई पे होते हैं, ठीक है। तो वो भी तो वही हो गए ना, खास लोग हो गए। तो राज्यसभा में भी आपको पता है क्या है, खास लोग चुन करके जाते हैं। अब दूसरी चीज समझाते हैं, ये सब, ये संसद जितनी भी होती है ये क्या काम करती है? ये सभाएं या संसद जो भी होती है, ये शासक को सलाह देने के ही लिए तो बनाई जाती हैं। तो ये जैसे दीवाने खास था, ये सुल्तान के करीब होता था। हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, ये महाराज जो भी, वहां की रानी या राजा जो भी होते थे, उनके करीबी लोग ये होते थे, मतलब मुख्य यही माने जाते थे। अब जो संसद हमारे यहाँ है, वहां पे राज्यसभा में ऐसे लोगों को शामिल किया जाता है जो इसके करीबी माने जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है।
हमारे यहाँ प्रैक्टिकली थोड़ा दूसरा है। हमारे यहाँ प्रैक्टिकली मेन पावर किसके पास होती है, क्योंकि हम लोकतंत्र, हम डेमोक्रेसी हैं, तो डेमोक्रेसी में ज़्यादा पावर किसके पास है, लोकसभा के पास। ठीक है तो सब इसी उस पे जिस स्तर में ये लोग बने हैं उसी स्तर में ये भी है, लेकिन बस इसमें क्या है, लोकसभा में हमारे यहाँ आम आदमी जाता है, आम आदमी हमारे आपके बीच से चुन करके जाता है, वो चुनाव जीतता है और लोकसभा में जा करके बैठता है और उसी के दम पे सरकार चलती है। राज्यसभा के जो लोग होते हैं वो विभिन्न क्षेत्रों के उत्कृष्ट लोग होते हैं। ठीक है, मैंने बताया खास लोग होते हैं जो चुन करके जाते हैं, राज्यसभा में बैठते हैं और ये संसद का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो तीनों टॉपिक आप देख सकते हैं। मुगल से अगर हम जोड़ें तो दीवाने खास दीवाने आम, खास में खास लोग राजा के, आम में आम आदमी सामान्य जनता। संसद जो पार्लियामेंट है ब्रिटेन की, वहाँ आप देखोगे तो हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ कॉमन होता था। हाउस ऑफ लॉर्ड जो राजा या महारानी के ज़्यादा करीब लोग, हाउस ऑफ कॉमन जो आम आदमी से चुने गए लोग। फिर वही इन्हीं के तर्ज पे हमने अपने यहाँ बनाया संसद जो हमारी पार्लियामेंट है, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा। हमारे यहाँ ज़्यादा प्रभुत्वशाली लोकसभा है, इन दोनों में ज़्यादा प्रभुत्वशाली हाउस दीवाने खास और हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तीनों टॉपिक समझ में आ गए, छोटा सा टॉपिक है।